इस वीडियो में आज आपका स्वागत है। हम क्लास का 10th क्लास प्रश्नावली 8.2 है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। इसमें पहला नंबर हम बना चुके हैं। दूसरा देखिए, सही विकल्प को चुनिए। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन करके आपको जो ऑप्शन में दिया ABCD, ये विकल्प को चुनकर सही बताना है कि कौन सही है कौन गलत। हमें सही ऑप्शन को ही चुनना होता है। ठीक, तो मैं इसका ऑप्शन पहले, जब तक इसका हल नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं चुन सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसका हल करते हैं। लिखा हुआ है 210, 10 है ना, 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 1/√3 लिख देंगे। और बटे में देखिए क्या लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि 10 30 का यही मान आता है। उसके बाद है इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 2 बटे हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1, अब प्लस में 1, और √3 गुना √3 आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो लघुत्तम ले लेंगे, 1 दे देते हैं। अब आ जाएगा 2/√3, और इसका लघुत्तम अगर लेंगे, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा। 3 और 1 का लघुत्तम 3 आया, तो 1 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 को, तो लगेगा भाग 3 बार में, तो 3 गुना पढ़ेंगे 1, तो आ जाएगा 3। 3 से भाग लगाएंगे 3 को, तो 1 बार में लगेगा 1। ठीक है, 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, और बटे में देखिए क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और बटे में क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए। अब क्या करें, 2/3, 2/√3 गुना में ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें देखिए यहाँ 4 के टर्म में है, तो इसको हमें 2 के टर्म में लाना है। ठीक, ला दिए। अब ये 2 से इसको कटा दीजिए, कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया। 3 का 1 से पढ़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3, इसका दोनों का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 रूट आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बटे में आ जाएगा 2 गुना √3, तो 1 √3 कट गया, तो आया √3 बटे में 2। ठीक है, और ये दोनों, इसका जो आंसर आएगा √3 जो मान आता है वो किसका आता है, तो साइन 60 डिग्री, और दूसरा ऑप्शन होगा 30 डिग्री, कॉस 30 और साइन 60। ये दोनों ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, साइन 60 है ऑप्शन में, cos 30 नहीं है, तो ए नंबर ही सही हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री। दूसरा का जो चौथा है ना, 1 के जैसा मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, क्या, माइनस, यहाँ माइनस है और वहाँ 1 नंबर में प्लस था, तो उसी हिसाब को देखिए आप बना देते हैं। यहाँ माइनस है ना, आते आप भी में यहाँ माइनस दे दीजिए, फिर यहाँ माइनस दे देंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम माइनस दे देंगे। ठीक, तो ये जब माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से हटेगा पहले, इसको और इसको, इन 3 और 1 को घटाने के बाद यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब ये 4 के टर्म में, इसको हमको 2 के टर्म में लाना, तो क्या करेंगे 2/√3 और गुना हम कर देंगे 3 बटे में 2, ये 2 इससे कट गया, कितना बचा, यहाँ आया 3/√3। हम क्या कर सकते हैं, 3 को हम √3 गुना √3 लिख देंगे, और √3 आ जाएगा, इसको इससे कटा देंगे तो आ जाएगा कितना √3। तो √3 जो ऑप्शन होता है वो tan 60 का होगा, और cot 30 का होगा। ये ऑप्शन जिसमें है वही सही होगा। तो यहाँ देखिए tan 60 है, तो tan 60 का क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह बन गया। देखिए हमने दूसरा का 1 और जो 4 था वो दोनों हम बना लिए। ठीक है, 1 और 4 सेम वैसे जैसा था, मैं सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर था। अब हम देखते हैं 2 नंबर का हिसाब जो है आपके सामने, उसमें ए और बी सी ऑप्शन डी तक देखेंगे कि कौन इसमें सही है। ठीक है, इसका मान बैठाते हैं। एक माइनस में जगह tan 45 का मान होता है 1 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। और देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, अब लिखेंगे 1 + tan 45 है, तो tan 45 का 1, तो 1 का क्या कर रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में हो जाएगा 1 और 1 प्लस में हो जाएगा 1। ये दोनों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 को किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो वो 0 आता है, इसलिए मेरा इस हिसाब का आंसर 0 हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो मेरा डी सही होगा। ठीक है, तीसरा हिसाब जो है वो साइन 2a बराबर में है 2 साइन a बराबर है। अब इसमें कह रहा है कि ये कौन किस मतलब ऑप्शन जो ए बी सी डी है ना, ये कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो हम इसमें देखिए इनको हल करने से बेहतर है कि ऑप्शन को ही जांच लिया जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं। तो लिखेंगे साइन 2a का मान लिखेंगे 0 डिग्री और बराबर देंगे 2 गुना साइन a का मान 0 डिग्री लिख रहे हैं। ऑप्शन ए से यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन ए से चेक कर रहे हैं, नहीं होगा तो ऑप्शन बी से चेक करेंगे। अब आया साइन, इसको अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा 0 डिग्री बराबर में 2 गुना साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, डिग्री का मान 0 आ गया और ये दोनों को गुना किए तो 0 आ गया। तो ये दोनों आपस में अपने आप में ऑप्शन ए से ही बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। बी और सी डी को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 3 नंबर सवाल है, यदि 10a प्लस बी का होल होगा √3 और यहाँ लिखा हुआ है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो क्या करें, a और b का मान ज्ञात करें। हम इसको बनाते हैं। यदि ये जो बातें हैं इसको लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर रूट में 3 लिख देंगे और ये इसको चुकी में। अब यहाँ लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर √3 का मान लिखते हैं कि 10 में √3 का मान कितना होता है, 10 60 डिग्री होता है, तो 60 लिखे, 10 कट गया तो क्या आया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आया। ये समीकरण मेरा 1 हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरे समीकरण से इसको बनाते हैं और दूसरा समीकरण है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो इसको क्या करेंगे, तो 10 लिखेंगे, a माइनस बी कर देंगे और 1/√3 जो होता है ना वो 10 में देखिए यहाँ और यहाँ मिलना चाहिए, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी इसी में 10 लाएंगे, ये 10 लाएंगे। 10 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, तो 10 और 10 कट गया तो क्या आया, तो a माइनस में b और बराबर में 30 आया। ये समीकरण 2 निकल गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 से ये हल करना है जिससे कि हमें a और b प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 से समीकरण देखिए एक क्या है, समीकरण ए है a प्लस बी बराबर 60, तो समीकरण लिखिए a प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ लिखा हुआ है समीकरण सेकंड a माइनस बी बराबर 30, तो यहाँ लिखिए a माइनस बी 30। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि जो चर की राशि है ये दोनों देखिए, हालांकि ये चर ही है, कहिए तो चर ही है, तो इसे अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो समीकरण को हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये जोड़ ही निश्चित होता है, बाकी को ये दोनों कटा देंगे और बाकी समीकरण को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस ए और प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा। तो ये जोड़ के कितना आया, ये जोड़ के 90 आया। तो ए बराबर जो हो जाएगा 90 डिग्री बटे में हो जाएगा 2, तो कट गया, तो ए बराबर कितना आया, 45 डिग्री आया, यानी ए का मान 45 आया। ठीक है, अब हमें किसी भी समीकरण में देखिए फर्स्ट समीकरण या सेकेंड समीकरण में ए का मान रख लेंगे जिससे मेरा बी निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 है चूंकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे a जो है वो 45 डिग्री है, b नहीं मालूम तो b छोड़ दिए 60 डिग्री। तो अब क्या करें, b बराबर
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यानी ये ध्यान रखना है कि ये जो 45 है वो प्लस में है और वो जाके 60 में घट जाएगा माइनस में। तो ये दोनों घटाने के बाद जो आप मतलब आया बी का मान 15 डिग्री आया। यही हमसे चाह रहा था कि ए का मान बताइए और हाँ बी का मान बताइए। तो ए का मान हम बता दिए 45 है और बी का मान 15 है। ठीक है, इस तरह से तीसरा हिसाब बन गया। 4 नंबर जो सवाल है वो सत्य असत्य करना है और कारण सहित उत्तर देना, ये भी कह रहा है। तो चौथा नंबर जो है ना, अब यहाँ देखते हैं पहला नंबर क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए और कॉस साइन ए और साइन बी होता है। ये असत्य है, ये जो है असत्य है। ये क्यों ऐसा है इसका कारण समझिए। ठीक है, इसका कारण ये है कि इसका सूत्र होगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका सूत्र होता है और यहां पर ये दर्शा दिया गया, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। सही बात बोला। क्या इससे देखिए ये जो बात है ये सत्य है, यानी ये सत्य का कारण समझिए क्या है। ये कारण हुआ कि साइन अगर हम 0 लेते हैं तो ये 0 आता है। अगर हम साइन 90 लेंगे तो आ जाएगा 1। तो देखिए थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हुआ वैसे वैसे इसका मान बढ़ते ही चला गया, इसलिए यह सत्य है। अब तीसरा नंबर कह रहा है कि साइन थीटा के वृद्धि होने में थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब जब असत्य है, क्यों? देखिए कारण हम बताते हैं असत्य क्यों है। कारण ये है इसमें कि अगर यहाँ कॉस ले लें, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए यहाँ क्या हुआ, मान घट गया, 1 से कहां चला गया 0। और इसमें देखिए 0 से कहां चला गया 1। इसमें थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, इसमें थीटा का मान बढ़ने से इसका मान घटता है, मतलब कॉस थीटा का मान घटता है। ठीक है, असत्य है, असत्य है। तो चौथा नंबर जो सवाल है वो थीटा के सभी मानों पर जो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो असत्य है। क्यों असत्य? देखिए एक ही, देखिए सिर्फ इसमें एक ही मान बराबर होगा। कैसे? देखिए इसमें साइन थीटा बैठाते हैं, साइन हम 45 लेते हैं 45 और इधर कॉस 45 लेते हैं, ले लिए। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 और इसका मान 1/2 इसके छोड़ा के इसके बाद कोनो इसके बराबर नहीं है, आपस में कोनो डिग्री बराबर नहीं है। साइन 0 कॉस 0 अंतर है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इस तरह से अलग अलग लेकिन एक ही पर मान होता है। और यहाँ क्या किया गया, सभी मानों पर कह सकते हैं असत्य है। नंबर है कि ए जो है ए 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो कॉट क्या करें, कॉट ए बैठाइए और बताइए कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, यहाँ पहले लिखते हैं ये जो है वो कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, इसलिए ये जो है ना ये सत्य है। ठीक, यह सत्य। इस तरह से हमने प्रश्नावली 8.2 हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे 8.3। उससे पहले कुछ सूत्र भी पढ़ेंगे और उसके बाद उस उदाहरण पढ़ेंगे, तब चैप्टर को खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और आपने इसको अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और बाकी जो आप नहीं समझते हैं उसको थोड़ा सा आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम नहीं समझते, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप पूरा इस हिसाब को समझें और हम ये पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग इन हिसाबों को
समझे होंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही से समझे हैं, ठीक है।